हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में लास्ट टाइम हमने किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इक्वल होता था F इक्वल टू जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर। क्लियर। जी क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। F क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, M कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, और D डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये बात हमारी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास द मास ऑफ द अर्थ इज, मास दिया है अर्थ का, मींस हमें दिया है कैपिटल M। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24। क्लियर है? नेक्स्ट उसने दिया है एंड दैट ऑफ द मून इज, मास ऑफ द मून इज मींस कैपिटल M की बात करता है, ठीक है। मास ऑफ स्मॉल m की बात करता है। मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 किलोग्राम, ठीक है। दोनों ही किलोग्राम में दिए हैं, किलोग्राम। हाँ जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने बोली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून मींस d इक्वल टू उसने दिया है 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। क्लियर? हाँ जी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, F हमें निकालना है। ऑन द मून G इक्वल टू दिया है, G इक्वल टू उसने दिया है 6.7 इंटू 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये उसने दिया है, ठीक है। मुझे फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू जी M इंटू एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। हाँ जी। हमें फोर्स निकालनी है, न्यूटन में आ जाएगी, ठीक है। मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखा है किलोमीटर, तो हमें मीटर के किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे d हमें दिया है 3.84 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जी। तो किलोमीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 3.84 10 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर में लिख सकता हूं, ठीक है। और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन आपको साथ में रखना है। F इक्वल टू जी हमें दिया है 6.7 10 रेज टू पावर माइनस 11, थोड़ा इस साइड लिख लीजिए। F इक्वल टू 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इंटू M, स्मॉल m हमें दिया है 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 किलोग्राम। क्लियर है? इंटू कैपिटल M 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। क्लियर है? डिवाइड बाय डी स्क्वायर, क्लियर है? मतलब 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर इंटू, एक बार और लिख लेंगे 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर। क्लियर? ये मेरे पास आ गया। हाँ जी। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल और 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल। क्लियर है? हाँ जी। पर किलोग्राम स्क्वायर है तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
फोर्स हमारी कैलकुलेट होती है न्यूटन में, और हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ न्यूटन। समझे, सिर्फ न्यूटन। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। और हमारा आंसर क्या होगा, 2.01 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। 2.01 10⁻20 न्यूटन। क्लियर है, इतनी फोर्स इस पर एग्जर्ट होगी। क्लियर है, इस तरह से हमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इस पर मिल जाएंगे। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन करते हैं जो आपको कॉपी में या नोटबुक में लिखने हैं एज इट इज, ठीक है। कल भी जो यूनिवर्सल लॉ हुआ था, ठीक है, वो भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। और आज भी जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होगा, फ्री फॉल क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए, जो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरा मार्कर है, अगर मैं इसको गिरा दूं, ठीक है, गिरा दूं, तो मुझे पता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। मैंने इसको छोड़ दिया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगेगी, तो मतलब ये अर्थ पर जाएगा या अर्थ पर गिरेगा विदाउट एनी चेंज इन एक्सेलरेशन, विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक ही सेम वेलोसिटी से ये अर्थ पर गिरेगा या गिरना चाहिए, समझे, कि उसकी एक्सेलरेशन और ना ही उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लियर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने पढ़ा है, ठीक है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट गिरेगा, फॉल डाउन होगा, वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, ठीक है। तो अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है तो उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन चेंज होगी वो किसके कारण होगी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं, द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी जो एक्सेलरेशन चेंज होती है, ठीक है। या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोल सकते हैं जो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटी, ठीक है। इसको स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्या होगा, एक एक्सेलरेशन ही है। किसके कारण एक्सेलरेशन ये जनरेट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी भी, इस एक्सेलरेशन की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट होगी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m, मान लो कोई ऑब्जेक्ट का मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, ठीक है। और उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने क्या किया, फ्री फॉल कर दिया, नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो जो उस पे एक्सेलरेशन लग रही है वो है g, ठीक है। एक्सेलरेशन लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं लिख सकता हूं, कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is fall down on the earth, then the acceleration due to gravity is g, ठीक है। then according to second law of motion, second law of motion क्या बोलता है कि जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट
इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। एज वी नो, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर, क्लियर है। ये भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हाँ जी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आया जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो जी मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर, जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। ये मेरे पास रिलेशन आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच, ठीक है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है अर्थ पर और नियर बाय द अर्थ, नियर बाय द अर्थ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है अर्थ पर या नियर बाय द अर्थ, ठीक है, विद एन रेडियस जिसका रेडियस होगा r, जिसका रेडियस होगा r, तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, g इक्वल टू होगा g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। g इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, r क्या है, रेडियस, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है किस पर लाई करता है अर्थ पर, ठीक है, या नियर बाय द अर्थ, क्लियर। तो उस केस में हम डिस्टेंस की जगह रेडियस लेंगे, क्लियर। तो ये था एक्सप्रेशन फ्री फॉल का, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।